कहानी का नाम धरतीपुत्र। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में हरि सिंह नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उम्र लगभग 45 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। गांव में लोग उसे प्यार से हरिया कहते थे। वह जमीन से इतना जुड़ा हुआ था कि खेत उसके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि पूजा की जगह था। हरिया के पास 3 बीघा जमीन थी, जो उसके दादा के समय से चली आ रही थी। बारिश पर निर्भर खेती, सिंचाई की कोई खास व्यवस्था नहीं, पर फिर भी हरिया ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात खेत में मेहनत करता था। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे, सीमा और छोटू, ही उसका परिवार थे। संकट की घड़ी, एक साल बहुत ही खराब बीता। बारिश नहीं हुई, नहरें सूख गईं, कुएं भी पानी नहीं दे रहे थे, फसल सूख गई। गांव के कई किसानों ने कर्ज लिया हुआ था और वे उसे चुका नहीं पाए। कुछ ने तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया। हरिया भी परेशान था। उसके ऊपर भी सहकारी बैंक का कर्ज था, 40,000 का। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी। बेटी सीमा 10वीं में और बेटा छोटू 7वीं में पढ़ रहा था। गांव में स्कूल तो था, पर शिक्षा का स्तर कमजोर था। हरिया चाहता था कि उसके बच्चे कुछ बने, कोई अफसर, कोई इंजीनियर, ताकि वे इस गरीबी से बाहर निकले। नई सोच, नई राह। एक दिन हरिया शहर के एक रिश्तेदार के यहां गया। वहां उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना। उसके मन में विचार आया, क्यों न कुछ नया किया जाए। वह वापस लौटते समय रास्ते में कृषि विज्ञान केंद्र गया और वहां के अधिकारी से लंबी बातचीत की। उन्होंने हरिया को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। कैसे बिना रासायनिक खाद के खेती की जाती है, कैसे गोबर, नीम, गौमूत्र जैसी चीजों से प्राकृतिक खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। हरिया ने ठान लिया, अब वह खेती में बदलाव लाएगा। गांव लौटकर उसने सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। फिर उसने गोबर से खाद बनाना शुरू किया, पुराने कुएं को साफ करवाया और बरसात का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए। शुरू में गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, हरिया पगला गया है, खेती नहीं प्रयोगशाला चला रहा है। पर हरिया डटा रहा। परिणाम का अंकुर। 1 साल बाद, जब सभी किसान फिर सूखे से परेशान थे, हरिया के खेत में हरी भरी सब्जियां और अनाज लहलहा रहे थे। उसकी फसल न सिर्फ अच्छी हुई, बल्कि उसे अच्छे दामों पर बाजार में बेचने का मौका भी मिला, क्योंकि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही थी। उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। उसने बैंक का कर्ज चुकाया और बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब वही लोग जो उसे पागल कहते थे, उससे सीखने आने लगे। हरिया ने गांव में कृषि ज्ञान मंडल नाम से एक समूह बनाया, जहां हर रविवार किसान इकट्ठा होकर नई तकनीकों पर चर्चा करते। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर